थार का रेगिस्तान, जहां हवा भी रात को अजीब सी सरगोशियां करती है और जहां रेत के टीलों के बीच छिपे हैं सदियों पुराने ऐसे राज जिन्हें आज तक कोई समझ नहीं पाया। इन्हीं रेतों के बीच खड़ा है कुलधरा, एक ऐसा गांव जो पूरी की पूरी आबादी के साथ एक ही रात में गायब हो गया। बिना खून, बिना संघर्ष, बिना कोई सामान छोड़े, बस सन्नाटा। लेकिन असली डर तब शुरू होता है जब आज भी इस गांव में रात के समय ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं जिन्हें सुनकर बहादुर से बहादुर दिल कांप उठे। तो क्या वाकई यह गांव श्रापित है? क्या यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों ने जाते जाते कोई भयानक बद्दुआ दी थी? क्या आधी रात को यहाँ चलते हुए कदमों की आवाजें सुनाई देती हैं? या फिर ये सब सदियों पुरानी एक चालाक राजनीतिक कहानी थी? आज हम इस वीडियो में कुलधरा गांव का हर राज खोलेंगे, वो बातें भी जो लोग बताते नहीं पर रात के अंधेरे में महसूस की जाती हैं। करीब 800 साल पहले जब राजस्थान का बड़ा हिस्सा प्यास से तड़प रहा था, तब पालीवाल ब्राह्मणों ने खड़ा किया एक ऐसा गांव जो रेगिस्तान में भी अपने पानी की इंजीनियरिंग के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। पानी की छोटी छोटी नहरें, भूमिगत टैंक और ऐसे कुएं जो आज भी देखकर हैरानी होती है कि भला उस दौर में इतना दिमाग कैसे हो सकता है। कहा जाता है पालीवाल लोग सिर्फ किसान नहीं थे, उनके पास खगोल विज्ञान, गणित, वास्तुकला और पानी को समझने की अद्भुत क्षमता थी। पर फिर सब खत्म हो गया एक रात में। कहानी शुरू होती है जैसलमेर के एक दीवान से, नाम था सलूमत सिंह। वह सिर्फ लालची ही नहीं बल्कि क्रूर और सनकी भी कहा जाता था। उसकी नजर पड़ती है कुलधरा गांव के मुखिया की बेटी पर, एक बेहद सुंदर लड़की पर। वो चाहता था कि लड़की शादी करे उसके साथ, और इनकार की गुंजाइश शून्य। कहते हैं उसने गांव वालों को चेतावनी दी, अगर लड़की नहीं मिली तो पूरा गांव खत्म कर दूंगा। इस धमकी ने पूरे कुलधरा को हिला दिया। वह रात आज भी लोगों की रूहें कंपा देती है। पूरा कुलधरा एक जगह इकट्ठा हुआ। हर उम्र के लोग, छोटे बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, किसान, सबने एक फैसला किया, हम झुकेंगे नहीं, हम अपनी इज्जत को मिट्टी नहीं होने देंगे। लेकिन असली चौंकाने वाली बात, कुलधरा अकेला नहीं था। उसके 83 और पड़ोसी गांव भी एक ही समुदाय के थे। उन्होंने भी फैसला लिया कि अगर कुलधरा जाएगा हम भी साथ जाएंगे। और फिर उस रात इन 84 गांवों की पूरी आबादी अपने घरों, अपने खेतों, अपने मंदिरों, सब कुछ छोड़कर चुपचाप कहीं दूर चले गए। कहां? आज तक कोई नहीं जान पाया। गांव छोड़ने से ठीक पहले कहते हैं पाली वालों ने अपने मंदिर में आखिरी बार दीपक जलाए और फिर कुलधरा को दिया एक श्राप, यह मिट्टी अब किसी और के लिए नहीं होगी। जो भी यहां बसने की कोशिश करेगा वो बर्बाद हो जाएगा। डर, अंधविश्वास या कोई वैज्ञानिक कारण, पर हकीकत यह है कई बार कोशिश की गई, लोग आए रहने लगे और कुछ ही दिनों में अचानक होने वाली दुर्घटनाओं, बीमारियों और अजीब घटनाओं से भाग गए। अब शुरू होता है असली सस्पेंस। जो लोग रात को कुलधरा में रिसर्च करने जाते हैं वो कई बातें बताते हैं। आधी रात को कदमों की आवाजें, जैसे कोई आपके आसपास चल रहा हो, बंद पड़े घरों के अंदर से चूड़ियों की खनक, टूटे दरवाजे पर हवा ना होने के बावजूद अपने आप खुलते बंद होते, कैमरे में कैप्चर हुई चलती परछाइयां जिनका कोई स्रोत नहीं, और सबसे डरावना, कई लोग बताते हैं कि अचानक कोई पीछे आकर खड़ा हो जाता है, लेकिन मुड़कर देखो तो कोई नहीं। क्या यह जगह सच में भूतिया है या रेगिस्तान की रातें अपने आप ऐसे भ्रम पैदा करती हैं? वैज्ञानिक कहते हैं यहां की जमीन में ऐसी माइक्रोफॉल्ट लाइनें हैं जो रात को तापमान गिरने पर अजीब आवाजें पैदा करती हैं। लेकिन सवाल है, आवाजें ठीक उसी जगह क्यों सुनाई देती हैं जहां कभी लोग रहते थे? इतिहासकार कहते हैं पाली वालों ने शायद राजनीतिक दबाव से बचने के लिए सबको एक साथ पलायन कराया होगा। लेकिन सवाल है, पूरी की पूरी सभ्यता बिना सबूत छोड़े कैसे गायब हो सकती है? कई लोग कहते हैं यह श्राप नहीं, एक प्राचीन रणनीति थी। जो भी हो, इस रहस्य को कोई भी पूरी तरह सुलझा नहीं पाया। कुलधरा आज भी खड़ा है, टूटे हुए घर, वीरानों के सूने आंगन और ऐसे मार्ग जहां कभी बच्चों की हंसी गूंजती थी।
लेकिन आज वहां सिर्फ हवा चलती है, एक ऐसी हवा जो अपने साथ एक पुरानी सभ्यता की सांसें लेकर घूमती है। क्या पालीवाल लोग आज भी कहीं मौजूद हैं? क्या उनके वंश भारत के किसी कोने में बसे हुए हैं? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस रात वे गए उस रात सिर्फ गांव खाली नहीं हुआ, उस रात इतिहास का एक पूरा अध्याय अंधेरे में खो गया। कुलधरा में रात बिताने की आज भी अनुमति नहीं है। स्थानीय मानते हैं जो रुका है उसके साथ कुछ न कुछ अजीब जरूर हुआ है। तो सच क्या है? भूत, श्राप, राजनीति या फिर इतिहास का सबसे बड़ा भ्रम? आप किस पर विश्वास करते हैं? ये फैसला आपका है। रेत में दफन किस्सों की एक अजीब खासियत होती है, वे कभी पूरी तरह मरते नहीं। कुलधरा का रहस्य भी आज तक जिंदा है, क्योंकि कुछ कहानियां हमेशा आधी अधूरी रह जाने के लिए ही पैदा होती हैं। अगर आप ऐसे ही रहस्यमयी इतिहास देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगली कहानी किस रहस्य पर चाहिए?